हम सभी क्रेटोस को ऐसे गॉड ऑफ वॉर के तौर पर जानते हैं, पर कैसे क्रेटोस असली गॉड ऑफ वॉर बना था जानते हो? देखो, क्रेटोस पहले एक मॉर्टल स्पार्टन वॉरियर था। नो गॉड ब्लड, नो डिवाइन पावर, सिर्फ ट्रेनिंग और पेन और वॉर से बना हुआ एक सिपाही था। अब स्पार्टा में बचपन से ही एक ही रूल था कि वीक लोग जिंदा रहने के लायक नहीं होते। इसीलिए क्रेटोस ने बैटल फील्ड पे नाम कमाया, रिस्पेक्ट कमाया और एक दिन उस स्पार्टन जनरल बन गया। एंड क्रेटोस की वाइफ थी लिसेंड्रा और उसकी एक छोटी बेटी थी कैलियो। पर क्रेटोस उनसे प्यार तो करता था, पर वॉर उसकी पहली प्रायोरिटी थी। एंड एक वॉर के दौरान क्रेटोस एक गलत एनिमी से टकरा गया। वो था बारबेरियन किंग। अब बारबेरियंस ज्यादा पावरफुल थे, क्रेटोस हार रहा था। एंड जब बारबेरियन किंग उसे मारने ही वाला था, क्रेटोस ने डिस्प्रेशन में चिल्लाया, एरिस मुझे पावर दो और मैं अपनी जिंदगी तुम्हें दे दूंगा। पर यहाँ पर क्रेटोस ने फैमिली के लिए नहीं, अपनी हार से बचने के लिए एरिस को बुलाया था। अब उसके बाद से ही एरिस क्रेटोस को एक परफेक्ट वेपन बनाना चाहता था कि क्रेटोस के पास फैमिली थी और एरिस को लगा कि जब तक उसकी फैमिली जिंदा रहेगा क्रेटोस वीक रहेगा। इसीलिए एरिस ने क्रेटोस को एक विलेज पर अटैक करने भेजा। अब क्रेटोस रेज में तो सबको ही मार डाला था, पर टेंपल के अंदर जाकर उसने जो दो लोगों को मारा वो था लिसेंड्रा और कैलियो। अब क्रेटोस को मारते वक्त पता ही नहीं चला कि ये उसकी फैमिली है और एरिस की प्लानिंग यही थी। एंड उसके बाद विलेज के ओरेकल ने क्रेटोस को कर्स दिया। उसकी फैमिली की एसेस उसके स्किन पर परमानेंटली चिपक गया और इसीलिए क्रेटोस का कलर व्हाइट है। और तब से ही दुनिया ने उसे कहा द घोस्ट ऑफ स्पार्टा। और उस दिन के बाद से ही क्रेटोस ने एरिस को छोड़ दिया और साथ ही साथ भगवानों से नफरत भी करना स्टार्ट किया। पर क्रेटोस नाइटमेयर से परेशान था, रोज अपनी फैमिली को मारते देखता था। इसीलिए ओलंपस के गॉड्स ने उससे एक डील की, 10 साल तक हमारे लिए काम करो, फिर हम तुम्हें तुम्हारे दर्द से मुक्त कर देंगे। अब क्रेटोस ने ये एक्सेप्ट कर लिया। 10 सालों तक उसने मॉन्स्टर को मारा, टाइटन से लड़ा, अंडरवर्ल्ड गया। पर जब टाइम आया तो गॉड्स ने सिर्फ कहा कि हम तुम्हारी पास्ट नहीं मिटा सकते हैं, हम सिर्फ तुम्हारी मेमोरीज को मिटा सकते हैं पर गिल्ट को नहीं। एंड देन गॉड्स ने क्रेटोस को एक चांस दिया कि एरिस को मार डालो और क्रेटोस ने पैंडोरास बॉक्स खोला और उसे गॉड लेवल डिवाइन पावर मिली और फाइनली क्रेटोस ने एरिस को मार दिया। अब एरिस के मरने के बाद गॉड ऑफ वॉर का थ्रोन खाली था एंड ओलंपस के गॉड्स ने क्रेटोस को उस थ्रोन पर बिठाया और इसी तरह से एक मॉर्टल स्पार्टन अब गॉड ऑफ वॉर बन चुका था। एंड क्रेटोस पावर से भगवान नहीं बना, क्रेटोस सफरिंग से भगवान बना। और इसीलिए जब वो दूसरे गॉड्स को मारता है वो रिवेंज नहीं होता, वो एक इंसान की गुस्सा होता है जो भगवान की गलती का रिजल्ट है। वैसे तुम्हें क्रेटोस कैसा लगता है मेरे को कमेंट्स में जरूर से बताना और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।